तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी चैप्टर नंबर 3 के भारत से हम क्या सीखे। तो ये क्लास 10 का है जो आपको 2026 के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए 100% मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। दारिस दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस है नामक है जो सोने के सिक्के से घड़ा किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर होगा। अगला है भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, तो वो हमारे गांव में बसता है। क्या, हमारे गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है, तो वो भारत से हम क्या सीखे के हैं। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर होगा। अगला है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर क्या, बी राइट आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर ने उपनिषदों ठक कठ तथा केन के किस भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में अनुवाद किया था, तो वो जर्मनी भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है रानी विक्टोरिया बाया में मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। कौन सी उपाधि देने के लिए उसे बुलाया था, तो वो है नाइट का उपाधि देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांत कहा था। वेदांतियों का भी वेदांत कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था वो 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो इसका विलहेल्म मुलर था। विलहेल्म मुलर। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर में सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। किस देश को माना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत को माना है। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, तो कौन से काल में, तो वो लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था, तो 14 का राइट आंसर है लिपजिंग विश्वविद्यालय से। लिपजिंग विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 नंबर देखते हैं। मैक्स मुलर ने हिप्पोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में कराया था। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो 16 का राइट आंसर है हमारा जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है हमारा मैक्स मुलर ने मानव स्वभाव का मूल स्रोत किसे माना है। मैक्स मुलर ने मानव स्वभाव का वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर होगा। अगला है रानी विक्टोरिया बाई द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था। तुच्छ समझकर वापस कर दिया था, तो वो है नाइट है। ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट आंसर होगा। अगला है हमारा भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ के जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया था, तो 19 का राइट आंसर है भवानी शंकर त्रिपाठी। भवानी शंकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर सवाल है विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वित संपदा से परिपूर्ण कहा है। सर्वित संपदा से परिपूर्ण कहा है, तो वो क्या है, भारत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है निर्वंश विद्या का शाब्दिक अर्थ है। निर्वंश विद्या का शाब्दिक अर्थ है मानव शास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकलाया गया है उसमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर ने विश्व में सबसे प्रचलित भाषा कौन सी भाषा को कहा है। कौन सी भाषा को कहा है, तो वो है संस्कृत को कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा भी हमारा संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है भारत को कैसे स्वप्न स्त्रियों की आवश्यकता है, स्वप्न सुंदरियों की आवश्यकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स जैसे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है संस्कृत भाषा के साहित्य का भी विस्तार विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? कितने लंबे काल तक है? तो वो है 3000 लंबे काल तक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो वो है मानव विज्ञान से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है वैरेन हेस्टिगस था, वैरेन हेस्टिगस कौन थे? तो वो है भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है हमारा दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन काल सिक्का है। अगला है प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो वो है यूनान से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है शाहनामा का रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार है जो हमारा 10वीं 11वीं सदी से है, शाहनामा रचनाकाल है 10वीं 11वीं सदी से। मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो वो भारत की जनजाति है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इंग्लिश के रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है भारत से हम क्या सीखे पाठ में एक नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो 35 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर क्या सी राइट आंसर होगा। 37 देखते हैं, 37 है हकर्स थे, हकर्स कौन थे? तो वो है हमारा वनस्पति वैज्ञानिक थे, हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। 38 है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है हमारा कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो ये है वैरेन हेस्टिगस को मिला था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन सी भाषा है जो सबसे प्राचीनतम है? तो वो है हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है या उर्दू है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कौन सी भाषा है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, तो अगला चैप्टर हम 4 लेके आएंगे जल्द ही, कल टुमारो मिलते हैं कल। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।